हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा मैकबुक के बारे में या मेरे लैपटॉप्स की क्या जर्नी रही है उस बारे में। उससे पहले मैं एक आपको कहावत बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से सुन रहा हूँ। वो ये है कि हाथी को खरीदना मुश्किल होता है लेकिन उसको पालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपको पता चले कि मैकबुक के कुछ प्रोज और कॉन्स क्या हैं, और जब ये डेड होता है तो फिर क्या किया जा सकता है, और भी चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि मेरा लैपटॉप्स के साथ कैसा जर्नी रहा है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले चीज़ कि मैं आपको 4 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो कि आपको मैकबुक के बारे में शायद पता हो या ना पता हो। अगर नहीं पता तो आपके काफ़ी काम आएंगे, अगर पता है तो भी आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये गाइस कि जब आप इतना महंगा लैपटॉप लेते हो या इतने एक्सपेंसिव लैपटॉप लेते हो तो पहले ही आप इतनी कॉस्ट लगा चुके होते हो कि आप रिपेयर का नाम सुन के भी आपकी रूह कांप जाती है। और रिपेयर कॉस्ट उसकी जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप जितने भी एक्सपेंसिव लैपटॉप्स आते हैं या इनफैक्ट पीसी में भी आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम आ जाती है तो भी आपको जो रिपेयरिंग करना होता है, या कोई आपका एक मदरबोर्ड का इशू आ गया, लॉजिक बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, रैम की इशू है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, राइट। तो एक्सपेंसिव की जब मैं बात करता हूँ तो ये जो मेरा लैपटॉप है ये अभी डेड हो चुका है, और एक्सपेंसिव कितना होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। अब गाइज मेरा जो लैपटॉप है वो इतना एक्सपेंसिव मुझे क्यों लग रहा है, या मैं एक्सपेंसिव की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने पहला लैपटॉप ख़रीदा था वो मैंने 2013 में ख़रीदा था, जो कि एसएस का था जब मैं कॉलेज में था। और वो लैपटॉप मैंने कुछ 24,000 रुपये खरीदा था सिर्फ। और उसमें i3 प्रोसेसर था, 2 GB की रैम थी जो कि 4 GB मैंने कर दी थी एक्स्ट्रा बढ़ा के। लेकिन उसके अलावा मुझे एग्जैक्ट मॉडल याद नहीं है, बट उस वो लैपटॉप से मैंने मतलब अपने 2-3 साल निकाले, दो दो ढाई साल। और उसके बाद जब मैंने अपनी जॉब एक ज्वाइन की तो मुझे वहाँ एचपी का एक लैपटॉप मिला, अगेन मुझे मॉडल याद नहीं है, लेकिन उसमें i5 प्रोसेसर था और 8 GB रैम थी, और वो काफ़ी मैंने चलाया, 1-1.5 साल जो चलाया मैंने, और उसके बाद वो रिटर्न कर दिया। और जब मैंने मैकबुक ख़रीदा उसके बाद 2016 में, जो कि 2015 वाला मॉडल था मैकबुक प्रो का, और वो लैपटॉप मैंने, अब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैंने पहला लैपटॉप ख़रीदा तो 24,000 में, वो भी मैंने बहुत मेहनत से ख़रीदा था, बहुत मुश्किल से। और दूसरा लैपटॉप जब मैंने मैकबुक खरीदा 2016 में, वो ख़रीदा था मैंने 1.5 लाख रुपए का। अब जब आप घर वालों को कन्विंस कर रहे हो कि आपको एक लैपटॉप लेना है जो कि 24,000 का पहले आपने लिया था, और दूसरा जो आप लैपटॉप ले रहे हो 1.5 लाख रुपए का, तो आप खुद सोच सकते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे वैसे ही काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा बजट नहीं होता है, तो 1.5 लाख रुपए लगाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद अगर वो गलती से ख़राब हो जाए तो आप सोच सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, स्पेशली अगर वो एप्पल का लैपटॉप है। तो मैंने ले लिया, लेकिन और ऑनेस्टली मतलब दो रीज़न थे लेने के। एक तो मैं ज़्यादा, मुझे लगता था मैकबुक्स बेटर होते हैं, और दूसरी चीज़ ये थी कि शौक भी था कि यार एप्पल का लैपटॉप होगा तो बेटर रहेगा, मतलब थोड़ी हवाबाजी भी होगी, मतलब वो सबके साथ होता है। तो मैंने वो ले लिया और 1.5 लाख रुपए का लिया, एंड फॉर्चुनेटली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने मेरे करियर को बहुत बदला। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया उसकी वजह से। और आप ये भी बोल सकते हो कि बिकॉज़ वो एक अलग ही एक दुनिया थी अपने आप में, तो मैं काफ़ी चीज़ें करता था, एक्सपेरिमेंट्स करता था, बहुत कुछ किया मैंने। और आज तो उसी वजह से मैं शायद ये वीडियो भी बना रहा हूँ, उसी सिचुएशन की वजह से। और उसकी कॉस्ट मुझे निकालनी थी कहीं ना कहीं, आप ये भी बोल सकते हो कि 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है मेरे लिए तो है ही है, मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए होगी। और जब आप कमाते भी ना हो उतना तब आपको बहुत चुभता है। तो मैंने उसकी कॉस्ट निकाली बहुत जल्दी, और फॉर्चुनेटली वो ख़राब नहीं हुआ, उसमें कोई इशू नहीं आया जब तक उसका टाइम रहा। उसके बाद उसमें बैटरी का इशू आया, और मैं वीडियो एडिटिंग जब मैंने स्टार्ट करी, मतलब थोड़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग, तो भी मुझे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई होना। अब इस मोमेंट पे क्या मेरे पास ऑप्शन था, वो ऑप्शन ये था कि या तो मैं नया मैकबुक ले लूँ, या मैं मतलब कोई पीसी रेंट और मतलब अच्छा सा एक असेंबल कर लूँ। लेकिन फिर मैंने एक बेवकूफ़ी की और मैंने ये मैकबुक ख़रीद लिया। अब इसको बेवकूफ़ी इसलिए बोलूँगा मैं क्योंकि मुझे पता था कि जो उसमें इश्यूज़ हो रहे हैं वो शायद इसमें भी हो सकते हैं। अब मैं 4 इश्यूज़ आपको बताता हूँ जो कि मैकबुक के साथ होते हैं, और फिर मैं वापस जाऊँगा और उस कहानी में जहाँ पे मैंने आपको अभी रोका है। तो ये मैकबुक मैंने
2018 में एंड में लिया है शायद, 2000, यस, मतलब 1 डेढ़ साल हो गया इसको। और इस मैकबुक को मैंने लिया कुछ यहाँ पे इंडिया में कॉस्ट कुछ 2.5 लाख रुपए थी। मैंने इसको 2 लाख में ख़रीदा यूएस से। साथ में मैंने इसके साथ एप्पल केयर प्लस के लिए 30,000 रुपये दिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या बीमारी है। तो ये मैकबुक जब मैंने लिया उसके बाद ये मैकबुक अभी तक मेरा काफ़ी अच्छा चला था, लेकिन अभी 3-4 महीने पहले इसमें एक बार इशू आया और अभी ये दोबारा इशू आया कि डेड हो गया है। तो जो 4 मैं आपको पॉइंट्स बार बार बोल रहा हूँ, उसमें पहला पॉइंट गाइस ये है कि मैकबुक्स बहुत हीट होते हैं। अगर आपने ये सुना है तो ये गलत नहीं है, ये बहुत जेन्युइन चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा हीट होते हैं। वो इसलिए होते हैं, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये एल्यूमिनियम बॉडी है, ऊपर से इतने पतले बना दिए इन लोगों ने कि देखो, अगर मैं आपको ये वाला जगह दिखाऊं जहाँ से फ़ैन जो है वो निकलती है, तो आप देखो तो कितना पतला है ये। और इसके इसके थ्रू एयर पास होना भी एक मतलब चैलेंज है। अगर आप इसको अपने कहीं घुटने क्या बोलते हैं, जांघों पे रख के अगर चला रहे हो, या आप कहीं थाई पे या कहीं पे भी ऐसी जगह रख के चला रहे हो जैसे आप अपने बिस्तर पे रख के चला रहे हो, तो ये एयर पास ही नहीं हो पाएगी, तो ये हीट तो होंगे ही। प्लस ये जो मैकबुक बनाए जाते हैं जहाँ पे भी, मतलब अगर आप देखो तो यूएस में ही बनते हैं वैसे तो, और असेंबलिंग इनकी शायद चाइना में होती है। तो ये उन टेम्परेचर्स में टेस्ट किए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर मुझे लगता है कि जनरली 30-35 डिग्री से ऊपर तो होता भी नहीं होगा। लेकिन जब आप इंडिया में रहते हो या नॉर्थ इंडिया जैसी जगह पे रहते हो जहाँ पे गर्मी जो है वो 40-45-50 डिग्री तक जा सकती है, तो ये यूज़ करना तो मतलब बहुत ही मुश्किल है। तो जब आप मैकबुक ले रहे हो और आप अगर हेवी टास्क कर रहे हो उस पर, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, या आप वीडियो एडिटिंग करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला आपके लिए, क्योंकि ये ले रहे हो तो एसी भी लगवाना पड़ेगा आपको। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक कमरे में सिर्फ इसके चक्कर में एसी लगवाया। हालांकि मेरे को एसी की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट इसकी वजह से मुझे लगवाना पड़ा, क्योंकि मैं यूज़ टू हूँ, मैं वैसे नॉर्मल मतलब एनवायरनमेंट में पला बड़ा हूँ, तो मुझे इतनी कोई आदत नहीं थी। बट मैकबुक, सो पहले तो चीज़ यही है कि बहुत गर्म होता है, और इसका जो सीपीयू टेम्परेचर वो 100 क्रॉस कर सकता है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि पता नहीं क्या इशू है इसके साथ। दूसरी चीज़ ये है, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इसके जो फैंस हैं वो इतने नॉइजी हो जाते हैं, या इतना आपको मतलब वो आप बोल सकते हो कि इतना अनोइंग लगते हैं कि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वो आपको डिस्टर्ब करेंगे उसमें भी। और वो फैंस इसलिए चलते हैं क्योंकि इतने तगड़े प्रोसेसर लग रहा है इसके अंदर, i7 का प्रोसेसर लग रहा है, मेरे ख्याल में 8 जनरेशन 9 जनरेशन है। तो जब आप मल्टीपल अपने हेवी एप्लीकेशंस यूज़ करोगे तो वो फैंस को रन करेगा ताकि आपके परफॉर्मेंस पे कोई इशू ना आए। लेकिन वो इतना अनोइंग हो सकता है कि आपका मन करेगा कि इसको फेंक दो, और वो एक्चुअली में होता है। फिर आपको भी पता है कि आप सोचोगे इतना पैसा लगाने के बाद भी ये इशू आ रहा है। लेकिन ऐसा मैंने बोला कि मैकबुक्स अपने आप में सिस्टम्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आप ये भी बोलोगे कि इसके बिना आपका काम नहीं होगा। तीसरा जो इशू है गाइज वो ये है कि इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर लैपटॉप। उसका एक मैं आपको बताता हूँ कि वो टिप मान लो या आप बोल दो, इशू बोल दो। लेकिन अगर आपका दोस्त या आपका कोई भी रिलेटिव बाहर रहता है, स्पेशली यूएस में रहता है, तो आप वहाँ से मैकबुक मंगाओ और उनको बोलो साथ में एप्पल केयर प्लस लेने के लिए। अब एप्पल केयर और एप्पल केयर प्लस दो अलग चीज़ें हैं। इंडिया में अगर आप ये लैपटॉप खरीदते हो तो आपको एप्पल केयर मिलता है जिसको 1 साल की वैलिडिटी होती है, जिसका मतलब होता है कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में कुछ इशू आता है या ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो वो ठीक कर देंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपसे पैसा चार्ज करेंगे ये बोल के कि इसमें पानी चला गया, इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया। तो अगर आप एप्पल केयर प्लस लेते हो अब वो आपको मिलेगा सिर्फ यूएस में या कनाडा में या ऐसी 2-4 कंट्रीज़ है जहाँ मिलेगा, लेकिन वो वैलिड हर जगह होता है। यानी अगर आपने ख़रीदा वहाँ से तो आप इंडिया में भी उसको यूज़ कर सकते हो, इंडिया में भी आप रिपेयरिंग करा सकते हो उसके थ्रू। तो उसकी कॉस्ट जो है वो मैकबुक्स के लिए 30,000 के आसपास होती है, 28,000 30,000 के आसपास। आईपैड के लिए डिफरेंट होती है और आईफोन के लिए डिफरेंट होती है। तो मेरे पास आईपैड भी है और मेरे पास आईफोन भी है, क्यों मैं गैजेट लवर हूँ। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया गैजेट्स पे, बर्बाद नहीं मतलब यूज़ ही किया है मैंने तो खैर, लेकिन बहुत लोग बर्बाद करते भी हैं और मैंने भी शौक किया है खैर। तो मैंने सबके साथ एप्पल केयर प्लस लिया हुआ है, पहले वाले लैपटॉप के साथ मैंने नहीं लिया था। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। जब मेरा वो लैपटॉप में प्रॉब्लम आया, यानी जब उसके बैटरी में इशू आया, मैं काफ़ी यूज़ कर चुका था हालांकि उसको, और मुझे परफॉर्मेंस में भी थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी, तो मैंने वो छोड़ दिया था और मैंने ये ख़रीद लिया। उसके बाद एक एप्पल ने मेरे को मेल किया और बहुत लोगों को किया कि उस प्रॉब्लम उस मतलब पर्टिकुलर लैपटॉप में एक्चुअली बैटरी का इशू है। क्योंकि अगर मैं पहले बैटरी चेंज कराने वाला था उसकी, तो उन्होंने कुछ मतलब बोला था कि 40-30-40-50 हज़ार भी लग सकते हैं, पता नहीं क्या खर्चा आएगा,
और कुछ इशू हुआ तो और भी खर्चे आएंगे। तो मैंने वो बिल्कुल निकाल दिया था दिमाग से, बट एप्पल ने बोला फ्री में जाके इसको चेंज करा सकते हो, इसकी बैटरी आप चेंज करा लो। तो मैं ले गया, और ये मैं ले चुका था तब तक। मैं ले गया, मैंने बैटरी चेंज कराने के लिए बोला, उनको फ्री में करना पड़ा। बट एट द टाइम जब वो बैटरी चेंज करे थे तो डिस्प्ले में कोई इशू आ गया, तो उनको डिस्प्ले भी बदलनी पड़ी। और जब वो बैटरी चेंज करते तो उनको कीबोर्ड भी बदलना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उनको कीबोर्ड भी बदलना पड़ा। तो वो एक तरह से उसका रीबॉर्न हो गया और मेरे पैसे नहीं लगे। तो वो एक अच्छी बात है जिसकी वजह से मैं उसको हैंड ओवर कर पाया। अब इसकी मैं बात करता हूँ, इसमें जब प्रॉब्लम आएगी तो आपको 10-20 हज़ार रुपये तो आप मान के चलो कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लगेंगे। बट डिस्प्ले उड़ जाती है या हार्डवेयर में कुछ इशू आ सकता है तो 50-50 60-60 हज़ार रुपये लग सकते हैं। और उसलिए एप्पल केयर प्लस अगर आप लेते हो तो 2 साल तक वो वारंटी कवर करता है इसकी। और ये सब चीज़ों से भी आपको प्रॉब्लम, मतलब 2 बार तो ये पूरा डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा तो वो आपको ठीक करके देंगे, ऐसा कुछ उसका होता है। और अच्छी बात ये है कि उसमें कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, जो है वो ठीक करके देंगे, या तो आपको इसको रिपेयर करके देंगे या आपको रिफर्बिश दूसरा लैपटॉप देंगे। तो ये एक अच्छी बात है एप्पल केयर प्लस के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो इतना पैसा आप अगर आप लगा रहे हो, हाथी को ख़रीद रहे हो, तो उसको पालने के लिए आपको वो भी ले लेना चाहिए। उस टाइम आपको वन टाइम कॉस्ट नहीं देखनी चाहिए। वो 30 हज़ार रुपये बहुत ही मतलब आपको फ़ायदा दे सकते हैं। क्योंकि देखो मैं अभी ये ले चुका हूँ, अभी ये डेड हो गया है, लॉकडाउन की सिचुएशन है। हालांकि मैंने काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश की, तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन है, तो कुछ मेरे हाथ में नहीं है। बट जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा तो मैं इसको ठीक करा लूँगा और भी फ्री में हो भी जाएगा, इतना मुझे उम्मीद है। तो इसलिए शायद मैं मतलब उतना भी परेशान नहीं हूँ जितना आप लैपटॉप के लिए हुआ कोई भी इतने पैसे लगाने के बाद। चौथी जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैकबुक्स अपग्रेड नहीं होते। तो आपको 1-2 साल 3 साल जब तक आप यूज़ कर रहे हो, उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब टेक सेवी हो, बहुत नई नई चीज़ों पे काम करते हो, तो शायद आपको ये नया ही ख़रीदना पड़ेगा। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि आप इसकी जगह इससे कम पैसे में एक पीसी असेंबल कर सकते हो, जो कि मैंने किया। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली बार इसमें कुछ इशू आया था, तो मैंने उस टाइम पे सोचा था मैं पीसी असेंबल करता हूँ, और अभी लॉकडाउन से पहले ही मैंने वो पीसी असेंबल किया। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन मान लो उसमें राइजन लगा हुआ है, राइजन 7 है, 32 GB रैम है, अच्छा ग्राफिक कार्ड है, और वो इससे कम पैसों में बन गया। ठीक है, आप देख सकते हो मेरे पास अभी माउस है, मैंने ये इस पे पैसे लगा के एक अच्छा माउस ख़रीदा। फिर आप ये देखोगे तो मैंने ये कीबोर्ड लिया। सो मैंने काफ़ी इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की, और अभी मेरे पास काफ़ी एक अच्छा पीसी है। अब जो पांचवी चीज़ है, जो कि इसका पार्ट नहीं है बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपग्रेड करना है, चौथा पॉइंट जो मेरा था, तो पीसी ज़्यादा बेटर होते हैं कि अगर कुछ इशू भी हो गया तो आप खुद खोल के उसको ठीक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, पूरा आपके हाथ में। पर इसको नहीं कर सकते। और तो पांचवी चीज़ जो है वो ये है कि ये सिर्फ जब आपको ख़रीदना चाहिए जब आपका एक्चुअली में यूज़ हो, या तो एक्स कोड का या फाइनल कट प्रो, ऐसी चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हो। अब मैं मानता हूँ कि लैपटॉप्स बहुत पोर्टेबल होते हैं, बट एक लैपटॉप आप रख लो जो कि पोर्टेबिलिटी के लिए रखो, और बाकी एक अच्छा सिस्टम बनाओ। मोस्टली अगर पीसी हो, या आप मैक मिनी ले लो, बेशक आप मैक प्रो ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये आज के ज़माने में जितने पतले होते जा रहे हैं उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। अभी आपको पता होगा कि इसमें एक मैकबुक में कीबोर्ड का इशू था बटरफ्लाई कीबोर्ड के साथ, तो इसलिए इसकी वजह से मैं कीबोर्ड भी चेंज कराऊंगा इसका भी। मुझे भी कुछ स्पेस बार में कुछ इशू दिखा है। तो ये सब चीज़ें आप सोचो कि ये सब इशू होते रहेंगे तो कितना पैसा लग जाएगा। और वो पैसा मतलब बहुत चुभता है, क्योंकि एक तो आप पहले इतना लगा चुके हो, उसके ऊपर आप इतना लगाओगे और आपके पास पैसे इतने तो पेड़ पे तो लग नहीं रहे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा उस वे में। लेकिन जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैं ये भी आपको बताता हूँ कि मैकबुक्स बहुत अच्छी मशीन्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये सारे पॉइंट्स भी उतने ही वैलिड हैं जितने, लाइक मतलब मैं अगर मेरा काम पीसी से सारा हो रहा है तो मैं इसमें पैसे लगाना उसको समझदारी नहीं समझता हूँ। और अपना विंडोज़ ने भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर मैं बात करूँ तो मैक ओएस और विंडोज़ में आपको मोस्टली चीज़ें मिल जाती है। ऑब्वियसली एयर ड्रॉप और ये सब एक इकोसिस्टम अगर क्रिएट हो चुका है आपके पास, तो फिर बहुत मुश्किल होता है उससे निकलना। बट स्टिल मैं अभी जैसे पीसी यूज़ कर रहा हूँ, मैं आईपैड भी यूज़ करता हूँ अपने खाली टाइम पे, मैं आईफोन पिक्सल जो भी मेरा मन करता है यूज़ करता हूँ। तो मैं तो इतनी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी ग्रो किया है इस मामले में। लेकिन हर किसी के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर किसी के पास उतना पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट करो। अगर आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है, नॉर्मल छोटा मोटा काम करते हो, वेब डेवलपमेंट करते हो, तो मैकबुक भी बुरा नहीं है। क्योंकि लैपटॉप्स की जो कैटेगरी है, आप सरफेस बुक ले लो या आप आइडिया पैड ले लो, थिंक पैड ले लो, डेल एक्सप्रेस ले लो, वो सब एक ही रेंज में आते हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि विंडोज़ वाले लैपटॉप बहुत सस्ते आते हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगी या वो इतने अच्छे नहीं होंगे ऑब्वियसली। मैकबुक एयर भी काफ़ी सस्ता आता है वैसे तो इंडिया में,
टैक्स लग के काफ़ी महंगा हो जाता है। सो ये सब चीज़ें कंसिडर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई कि आपको मैं बता सकूं कि ये देखो, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये एक्चुअली में बहुत मेजर प्रॉब्लम है। और मैकबुक्स के साथ ये जो प्रॉब्लम्स है, हीटिंग होना, एयर फ्लो वाला इशू, फैंस का इशू, या कि स्पेस बार और ये जो कीबोर्ड का इशू है, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। तो आप जब भी इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो एप्पल केयर प्लस ज़रूर लो, या तो अगर आप मैकबुक ले रहे हो। और इसके अलावा भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पीसी आप असेंबल कर लो, इससे सस्ते में बन जाएगा। और एक लैपटॉप ले लो जो साथ में रहे, उसको यूज़ कर लो जब आपको पोर्टेबिलिटी की ज़रूरत हो। वरना मोस्टली तो ऐसे ही होता है ना, एक जगह एक डेस्क पे, आप ऑफिस में भी एक डेस्क पे काम करोगे या घर पे भी करोगे। तो यही मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। आप मतलब आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, या आप अपना भी बताना कि आप क्या समझते हो इस बारे में, आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है मैकबुक्स के साथ अगर आप यूज़ करते हो तो। अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देना। और अभी जब ये ठीक होता है तो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि इसके साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी। हालांकि ये सिर्फ अनरिस्पॉन्सिव हुआ था, मैंने एक दो प्रोसेस स्टॉप किए थे और मैंने इसको फिर रीस्टार्ट किया, लेकिन ये फिर कभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो अब जब ये जाएगा तो मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा जब लॉकडाउन खुलेगा कि इसमें इशू हुआ क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगा, अपडेट करूंगा कि क्या इशू हुआ था। बट येस, अभी के लिए तो अभी जो है वो यही है कि अब मैं पीसी यूज़ कर रहा हूँ, जिस पे वीडियो एडिट भी होने वाली है। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसके बाद, या आप ख़रीद रहे हो या आप अपग्रेड करने वाले हो कुछ भी। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।